अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएड कॉन्सेप्ट में, जहां पे आप सभी को एनसीईटी बीएड की संपूर्ण जानकारी और साथ ही साथ संपूर्ण तैयारी भी कराई जाती है। आज जैसा आप सभी को पता है कि हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो है आपका एनसीईटी बीएड के बारे में कि एनसीईटी बीएड है क्या, एनसीईटी बीएड कौन कर सकता है। एनसीईटी बीएड इट मीन्स की 4 ईयर बीएड, ठीक है, यानी कि 4 वर्षीय जो बीएड है वह अभी एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग आप लोग का नई शिक्षा पद्धति आपके भारत में लागू हो चुकी है। इसी के लिए इसी को मद्देनजर रखते हुए 2023 में यानी 2023 में नियर अबाउट 42 इंस्टीट्यूट यानी यूनिवर्सिटी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और आने वाले 2024 में नियर अबाउट 100 इंस्टीट्यूट जो है इसमें इंक्लूड होने वाली हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट है और ये यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि आपका 4 ईयर बीएड है वह क्या होता है। तो देखिए जो 4 ईयर बीएड होता है, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि जो 4 ईयर बीएड है वह एक इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है, यानी इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे ITEP है, ठीक है। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का मतलब इंटीग्रेट मतलब होता है 2 कोर्स। यहाँ पर आप 2 कोर्स एक साथ कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं कि 12th करने के बाद बीए करते हैं, बीए करने के बाद हम लोग बीएड करते हैं। तो ठीक अब यहाँ पर क्या होगा कि आप लोग इंटीग्रेट करेंगे कोर्स, यानी कि आप लोग का जो 3 साल बीए में और 2 साल बीएड में होता है, अब 1 साल का आपका बचत हो जाएगा, यानी 1 साल आप लोग का समय बचेगा और 4 साल में ही आप लोग बीए बीएड कोर्स कर लेंगे। इसके बाद बात करते हैं कि यह जो आपका 4 ईयर बीएड है ये क्यों लागू किया गया है। तो इसका एक कह सकते हैं मेन रीजन जो है वह क्या है। मेन रीजन वह है आपका कि 2030 तक यानी कि 2030 तक अगर आपको टीचर बनना है तो इसके लिए मिनिमम जो डिग्री का क्वालिफिकेशन है, मिनिमम क्वालिफिकेशन होगा वह क्या होगा, 4 ईयर बीएड होगा। यानी अगर आपको टीचर बनना है कब तक, 2030 तक, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि उसके लिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है और वह मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है आपका 4 ईयर बीएड है। उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग कि ये 4 ईयर बीएड क्या है और क्यों है यहाँ पर इसको शामिल किया गया है और इस पर ज़्यादा जोर क्यों दे रही है इंडियन गवर्नमेंट। अब हम बात करते हैं कि अगर आप यह कोर्स करते हैं यानी कि 4 ईयर बीएड कोर्स करते हैं तो इसमें आपको कौन कौन से कोर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें आपको 3 कोर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, यानी यह जो आपका एनसीईटी बीएड आपका है जिसे हम लोग 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स कहते हैं या फिर शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ITP के नाम से जानते हैं। यह कोर्स आपको 3 कोर्स आपको प्रोवाइड करता है। कितने कोर्स, 3 कोर्सेस। पहला जो कोर्स है यह आपका है बीए बीएड आपका कोर्स है, यानी जैसे आप लोग पता है कि आप लोग जब बीए करते हैं तो बीए करने में 3 ईयर का समय लगता है, ठीक है। उसी प्रकार से जब आप बीएड करते हैं तो आपको 2 ईयर का समय लगता है और जब आप यह बीए और बीएड कोर्स करेंगे तो इसमें आप लोग का 5 ईयर लगता है। अभी तक मतलब एनईपी 2020 लागू होने से पहले की बात करते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब आपका एनईपी लागू हो चुका है और एनसीईटी बीएड आ चुका है तो उसके बाद यहाँ पर अगर आप बीए बीएड एक साथ करना चाहते हैं तो इसमें आपको यहाँ पर 3 और 2 5 ईयर आपको टोटल लगता है। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, केवल और केवल 4 ईयर में ही आप लोग क्या कर लेंगे, बीए बीएड कोर्स एक साथ कर सकते हैं। इसी को इंटीग्रेटेड कोर्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेकेंड है बीएससी बीएड। सेम यही चीज रहेगा कि आपको बीएससी करने में 3 ईयर और बीएड करने में 2 ईयर लगेगा, तो 1 ईयर यहाँ पर भी आपका बच जाएगा। बीकॉम बीएड यहाँ पर आपको सुविधा मिल रही है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपने इस प्रकार से इसको हम दूसरी भाषा में और सिंपल तरीके से समझें, अगर आपने 12th जो है वह आर्ट्स ग्रुप से किया हुआ है, आर्ट्स साइंस से किया हुआ है, तो अब वहां पर यानी आर्ट्स स्ट्रीम से आप लोगों ने किया हुआ है तो आपको बीए बीएड करना होगा। अगर आप यहाँ पर साइंस ग्रुप से अपना इंटर किए हुए हैं और तो आप वहाँ पर अपना बीएससी बीएड करेंगे और उसके बाद अगर आपने कॉमर्स स्ट्रीम से किया हुआ तो आप बीकॉम बीएड करेंगे। एक और चीज़ यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे, अगर आप यहाँ पर साइंस स्ट्रीम से हैं और आप चाहते हैं कि आप बीए बीएड करें तो भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई भी रुकावट नहीं है। इसमें कहीं भी नहीं मेंशन किया गया है कि केवल आर्ट्स ग्रुप वाले ही जो है वह आपके बीए बीएड कर सकते हैं। अगर आप साइंस से हैं, अगर आप कॉमर्स से हैं तो भी आप बीए बीएड का कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जब आप कोर्स करेंगे तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी रखा गया है और यह एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कौन यह कोर्स कर सकता है ये भी ध्यान रखिएगा। यानी जो आपका बीए बीएड बीएससी बीएड बीकॉम बीएड है, इसको करने के लिए आप कम से कम इंटरमीडिएट होने चाहिए। इंटरमीडिएट में आपका यानी कि मतलब क्लास 12th, या तो आप यहाँ पर क्या होने चाहिए,
अपीयरिंग होने चाहिए, या फिर आप यहाँ पर क्लास 12 जो है वह पास होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पास। और अगर आप क्लास 12 पास हैं तो कितने परसेंट आपके होने चाहिए? तो मिनिमम आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखें कि इसमें कोई भी एज की जो लिमिटेशन है वह नहीं रखी गई है, यानी किसी भी एज के आप हो और किसी भी वर्ष आपने 12th किया हो, आप इस कोर्स को कर सकते हैं आराम से, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर आप यह कोर्स करते हैं, एलिजिबिलिटी आपको मैंने बता दिया कि अगर आप यह कोर्स करते हैं कौन कौन से कोर्स है, यह इस कोर्स को करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और जब यह कोर्स करेंगे तो उसके लिए आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि इसका पेपर पैटर्न क्या है, यानी कि जब ये एग्जामिनेशन देने जाएंगे इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन एनसीईटी बीएड का, तो उसके लिए पेपर पैटर्न क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा कि यह जो पेपर पैटर्न होगा कुछ इस प्रकार से होगा कि इसमें आपको एक क्वेश्चन सही करने पर 4 मार्क्स दिए जाएंगे और नेगेटिव करने पर 1 मार्क्स आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। और यह जो पेपर होगा आपका एमसीक्यू टाइप का होगा। और अगर बात करते हैं मीडियम किस प्रकार का रहेगा, तो ये बाइलिंगुअल होगा, यानी हिंदी और इंग्लिश तो आपका ही रहेगा ही, इसके अलावा अगर कोई और लैंग्वेज आप जानते हैं तो उस लैंग्वेज में भी आप अपना पेपर दे सकते हैं। इसके बाद मोड की बात करते हैं, यह मोड आपका सीबीटी रहेगा, यानी ऑनलाइन मोड में आपका यह जो पेपर होगा कंप्लीट कराएगा, यानी अब आप जो ऑफलाइन का जो सिस्टम होगा पूरी तरह से खत्म होता जा रहा है, ऑनलाइन आपको सभी में अपग्रेड करना है। अगर अभी तक आपने कंप्यूटर चलाना नहीं जाना है तो आप कंप्यूटर चलाना जान जाइए, क्योंकि आपको जो एग्जामिनेशन देना होगा आपको कंप्यूटर पर ही देना है अपना, ठीक है। अब बात करते हैं ड्यूरेशन की। तो ड्यूरेशन यानी कि समय कितना मिलेगा आप लोग को यह पेपर सॉल्व करने में, तो 3 घंटे का आपको समय यहाँ पर दिया जाता है। अब ये था पेपर पैटर्न, यानी पेपर पैटर्न तो आप लोग जानेंगे कि पेपर पैटर्न में क्या क्या पूछा जाए, यहाँ पर कितना समय मिलेगा, कितने नंबर का, एक क्वेश्चन सही करने में कितने नंबर मिलेंगे, एक क्वेश्चन गलत करने में कितने नंबर कट किए जाएंगे। अब आप जानते हैं कि सिलेबस, यानी कि जब आप परीक्षा देंगे तो परीक्षा देने के लिए क्या क्या विषय आपको पढ़ना होगा और कैसे तैयारी करनी है और किस लेवल का आपको तैयारी करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको सिलेबस में एक एक तरीके से समझा रहा हूँ और बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा भी आप लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आप लोगों का कि जो सिलेबस है वह क्या है, सिलेबस में हम बात करते हैं तो आप लोगों को 2 लैंग्वेज चूज करने पड़ेंगे, ठीक है। कितने लैंग्वेज? 2 लैंग्वेज चूज करना होगा। लैंग्वेज 1 मान लेते हैं, लैंग्वेज 1 में आप लोगों ने हिंदी चूज किया, क्या चूज कर लिया आप लोगों ने? हिंदी, ठीक है। और सेकेंड आपने यहाँ पर इंग्लिश चूज कर लिया, यानी कि 2 लैंग्वेज आपको यहाँ पर चूज करना है, यानी कि लेना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आप लोगों का कि जो लैंग्वेज रहेंगे, एक लैंग्वेज से आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे, कितने क्वेश्चन रहेंगे? 20, और सेकंड लैंग्वेज से भी आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि दोनों का अगर हम देखें मिला करके तो 40 क्वेश्चन आप लोगों को किससे रहेंगे? लैंग्वेज से रहेंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा कि आप हिंदी पढ़िए या इंग्लिश पढ़िए, आपको दोनों ही देना होगा। 2 लैंग्वेज में कोई भी लैंग्वेज आप लोग चूज कर सकते हैं, ये कोई बाउंडेशन नहीं कि आप हिंदी लीजिए, आप चाहें तो उड़िया ले सकते हैं, आप चाहें संस्कृत ले सकते हैं, चाहे तो उर्दू ले सकते हैं। कोई भी भारतीय संविधान के में जो आपकी 22 भाषाओं का जिक्र है उसके अलावा भी जो भाषाएं होती हैं उनमें से भी आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से आपकी भाषाएं हैं जो आप यहाँ पर लेकर अपना पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। मेनली मोस्टली जो आपके स्टूडेंट होते हैं वो चूज करते हैं हिंदी और इंग्लिश के ही। इसके बाद तीसरा जो आपको सब्जेक्ट पढ़ना है, तीसरा यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि तीसरा वह है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। अभी तक आप लोगों ने जो है कि टीचिंग एप्टीट्यूड कभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, तो ये एक नया सब्जेक्ट है, इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया भेज जाएगा। इसका सिलेबस मैंने ऑलरेडी बना कर रख दिया हुआ वीडियो, वो आप लोग देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। और टीचिंग एप्टीट्यूड जो रहेगा वो आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, और ये आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन जरूर ध्यान रखिएगा। जैसा मैंने बताया है आप लोग को कि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, तो अगर 20 क्वेश्चन है तो आपका 80 मार्क्स का रहेगा ही। अब आप यहाँ ध्यान रखिएगा, डोमेन सब्जेक्ट, 3 डोमेन सब्जेक्ट आपको लेने हैं, ठीक है। कितने डोमेन? 3 डोमेन आपको लेने हैं। अगर आप यहाँ पर बीए बीएड तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डोमेन चूज करना होगा अलग, बीएससी बीएड के लिए डोमेन अलग है, बीकॉम बीएड के लिए डोमेन अलग है, ठीक है। तो ये डोमेन वाला भी आपको स्टार्ट में आपको आगे बताऊंगा कि कौन कौन से डोमेन आपको चूज करने हैं। इसके बाद आपको जनरल टेस्ट देना है। जनरल टेस्ट में आप लोग का जीके, जीएस, करंट अफेयर्स और उसके बाद मैथ, रीजनिंग, ये सभी आपके इसी में आ जाते हैं। यानी कि टोटल अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं तो 160 यानी 160 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और टोटल मार्क्स होता है वो आपका 640 आपके मार्क्स यहाँ पर होते हैं, और इसी में से आपका जो मेरिट है वह तैयार किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने जैसा बताया कि आप लोग को मैं आप लैंग्वेज बताऊंगा, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कि 2 लैंग्वेज के बारे में मैंने चर्चा किया कि ये 2 लैंग्वेज आपको चूज करना है, और ये 2 लैंग्वेज में से आप यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर लैंग्वेज की लिस्ट दी गई, यानी कि यहाँ पर टोटल मिला करके
33 आप लोग को यहाँ पर लैंग्वेज की सुविधा दी जाती है। 33 लैंग्वेज यानी 33 लैंग्वेज है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश है, हिंदी है, असमिया है, बंगाली है, गुजराती है, कन्नड़ है, मलयालम। ये आप लोग लिस्ट अपने अकॉर्डिंग देख करके समझ सकते हैं कि कौन कौन से लैंग्वेज आप लोग चूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब ये लैंग्वेज की बात थी। अब मैंने आप लोग को यहाँ पर बताया कि मैं आप लोग को डोमेन का भी बताऊंगा कि कौन कौन से आप लोग को डोमेन चूज करने हैं। ठीक है, तो ये देखिए 3 डोमेन आपको लेने हैं। मैंने बताया ना कि 3 डोमेन आपको लेने हैं, डोमेन 1, डोमेन 2 और डोमेन 3। तो डोमेन का भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर आप लोग को डोमेन के बारे में इस लिस्ट में तो है नहीं, शायद मैं भूल गया लगाना। ठीक है, लेकिन डोमेन में अगर हम बात करते हैं आप लोगों का, तो डोमेन में आप लोगों को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर आप यहाँ पर ये आप लोग करते हैं, यानी कि आप लोग एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो प्रारूप था वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन आप लोग देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रश्न भी आता है कि वर्तमान समय आप लोग देख रहे हो कि जो स्टूडेंट बीएड करते हैं या फिर बीएड करना चाहते हैं वो सरकारी टीचर बनने की अपना सपना देखते हैं। तो अभी आप लोग देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, जैसे अगर मैं बात करता हूं कि आप लोग प्राइमरी का टीचर बनना चाहते हैं। ठीक है, प्राइमरी टीचर। ठीक है, प्राइमरी टीचर। इसके अलावा एक और पोस्ट होती है अपर प्राइमरी टीचर, अपर प्राइमरी टीचर। इसके अलावा आपका टीजीटी, फिर यहाँ पर पीजीटी। अब यहाँ पर आप लोग सोचेंगे कि अभी तक जो क्या आ रहा है कि बीएड करने के बाद आप लोग को पीजी भी करना होता है, तभी आप पीजीटी के लिए एलिजिबल होते हैं। तो हम यहाँ पर 4 ईयर बीएड का अगर कंप्लीट करते हैं तो हम क्या सभी के लिए एलिजिबल होंगे या फिर किसी एक के लिए? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसी के लिए यहाँ पर बताया गया है कि स्टेज स्पेशलाइजेशन। आप सभी को पता है कि जो हमारा यहाँ पर एनईपी लागू किया गया है, एनईपी 2020, इसमें क्या कहा गया है कि जो अभी हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति है वह क्या है, 10+2+3 की पद्धति यहाँ पर लागू की गई है ना। मतलब ये अगर हम बात करते हैं तो 10+2 की, अभी स्कूल लेवल की अगर हम बात करते हैं, केवल स्कूल लेवल की बात करें तो 10+2 की पद्धति है। ठीक है, अब इस पद्धति को खत्म कर दिया गया है और अब क्या इसकी जगह पे ला दिया गया है, यहाँ पर ला दिया गया है आप लोग का 5+3, 5+3+3+4, ये ला दिया गया है। अब यहाँ पर जो 5 आप देख रहे हैं ये आपका पहला स्टेज है, यानी कि फाउंडेशन स्टेज जो है, फाउंडेशन स्टेज जो है आपका वह क्या होगा, टीचिंग फॉर प्री स्कूल टू ग्रेड 2। ठीक है, प्री स्कूल टू ग्रेड 2, ये आपका 5 स्तर तक का है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर प्रिपरेटरी स्टेज। ठीक है, कौन सा आपका प्रिपरेटरी स्टेज है आपका, और यह प्रिपरेटरी स्टेज कौन सी टीचिंग के लिए, ग्रेड 3 से लेकर ग्रेड 5, यानी कि क्लास 3 से लेकर के आपका क्लास 5 तक के लिए है। और यहाँ पर ये कौन सा लेवल है, 3। ठीक है, फिर यहाँ पर मिडिल स्टेज स्पेशलाइजेशन, यानी कि मिडिल स्टेज के लिए, तो मिडिल स्टेज के लिए यहाँ पर आपका जो पढ़ाएंगे क्लास 6 से लेकर के 8 तक के लिए पढ़ाएंगे, और ये आपका 3। इसके बाद आपका यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपका होगा सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी स्टेज, और ये सेकेंडरी स्टेज जो रहेगा वह क्लास 9 से लेकर के 12 तक का रहेगा, और ये आपका 4 हो गया। ठीक है, क्या हो गया, 4। यानी इस प्रकार से आप लोग देखेंगे कि 5, 3 और 4। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इन 4 में से आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर इन चारों में से कोई एक में ही यहाँ पर आप लोग यहाँ पर एडमिशन ले पाएंगे। यानी कि जब आप लोग एंट्रेंस क्रैक करेंगे तो आपको चूज करना पड़ेगा कि आप यहाँ पर सेकेंडरी लेवल में जाना चाहते हैं, यानी क्लास 9 से लेकर के 12 के टीचर बनना चाहते हैं, कि क्लास 6 से लेकर के 8 तक के टीचर बनना चाहते हैं, या फिर 3 से लेकर 5 तक के टीचर बनना चाहते हैं, या फिर प्री स्कूल टू ग्रेड 2 के लिए टीचर बनना चाहते हैं। ये आपको जब एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर कर लेंगे, जब अपने यूनिवर्सिटी में जाएंगे या कॉलेज में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, और ये पहले आपको चूज करना पड़ेगा, और उसी के अकॉर्डिंग आप लोग की जो 4 साल की स्टडी है वह कंटिन्यू होगी। क्लियर बात है, ऐसा नहीं कि आप दोनों में यहाँ पर फॉर्म फिल, दोनों के लिए एलिजिबल होंगे, नहीं, आप यहाँ पर किसी एक के लिए ही एलिजिबल होंगे, और वहाँ पर आपको चूज करना पड़ेगा कि इसमें से हमें एक का आपको पढ़ाई करना है। और यहाँ पर साफ तौर पर देखिए लिखा भी है कि ईच स्टूडेंट विल स्पेशलाइज इन वन ऑफ द फॉलोइंग स्कूल स्टेज विच विल क्वालिफाई देम टू बिकम टीचर ऑफ द दैट स्टेज, यानी किसी इन 4 में से कोई से एक ही स्टेज का आप टीचर बन सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये तो आपके स्पेशलाइजेशन। अब यहाँ पर आफ्टर 4 ईयर बीएड, यानी कि जब आप लोग 4 ईयर बीएड कंप्लीट कर लेंगे
तो उसके बाद कौन सा टीचर बनेंगे, मान लेते हैं यहाँ पर आप लोग चूज करते हैं कि आप सेकेंडरी स्टेज स्पेशलाइजेशन करते हैं, यानी कि क्लास 9 से लेकर 12th का आप लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं, या फिर हम मान लेते हैं कि आप यहाँ पर क्लास 6 से लेकर 8 तक के टीचर बनना चाहते हैं, यानी कि मिडिल स्टेज के टीचर बनना चाहते हैं। तो मिडिल स्टेज के जब टीचर आप लोग बनेंगे तो वो आपका कौन सा होगा, पेपर 1 और पेपर 2 होता है। देखिए टेट और सी टेट में 2 पेपर होते हैं, एक तो क्लास 1 से लेकर 5 तक के लिए होता है पेपर 1, और दूसरा होता है 6 से लेकर के 8 तक के लिए पेपर 2, ठीक है। और अभी आप देख रहे होंगे कि जो बीएड स्टूडेंट है वह पेपर 1 के लिए एलिजिबल नहीं है और पेपर 2 के लिए एलिजिबल है, लेकिन जैसे 4 ईयर बीएड आप लोग कर लेंगे उसमें आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन उसमें आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप कौन से स्टेज को पढ़ाना चाहते हैं। यानी आप यहाँ पर टेट, सी टेट, सुपर टेट और टीजीटी, पीजीटी सभी के लिए एलिजिबल रहेंगे। क्लियर बात है आप लोग को, सभी के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। और ये थी बात है आप लोग के यहाँ पर 4 ईयर बीएड कंप्लीट करने के बाद। अब यहाँ पर आप लोग तैयारी अपनी कैसे करेंगे ये हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि संपूर्ण तैयारी आप लोग की कराई जाएगी, जो कि हमारा एप्लीकेशन है जिसका नाम है आपका सीयूटी कॉन्सेप्ट, ये एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड करिएगा प्ले स्टोर से, और प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आप लोग एनसीईटी जो हमारा ऑप्शन है एनसीईटी पर जाएंगे, एनसीईटी बीएड, इस पर जाकर के आप लोग कोर्स के बारे में पूरी जानकारी जो है वह ले सकते हैं। अब यहाँ पर एनसीईटी बीएड में क्या क्या कोर्सेस में आप लोग को क्या क्या मिलेंगे वह फीचर भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो देखिए हमारे एनसीईटी बीएड के लिए एनसीईटी 2024 के लिए बैच लॉन्च कर दिया गया, और ये बैच का नाम है श्योर सिलेक्शन बैच, और ये अभी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी आप ज्वाइन करने पर आप लोग को ये कूपन कोड आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर आपको 10% का ऑफ भी आप लोग को दे दिया जाएगा, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाएगा, स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, रेगुलर रिवीजन रहेंगे, डेली प्रैक्टिस पेपर्स आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, वीकली टेस्ट रहेगा, मंथली टेस्ट रहेगा, इसके अलावा आप लोग का करेंट अपडेट्स रहेंगे, डेली प्लानर आपके पास रहेंगे, और वीकली शेड्यूल भी आप लोग के पास रहेगा, स्टूडेंट फ्रेंडली टीचिंग रहेगा, और टेक्निकल और असिस्टेंट अवेलेबल आपको 24/7 रहेंगे उपलब्ध। तो ये सारी फैसिलिटी थी। इनके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग हमारे ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9651222407। ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं, या फिर आप हमारे ऑफिशियल ऐप को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं भाई, आप लोग प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा, सीयूटी कॉन्सेप्ट लिखिएगा, वहां पर आपको ऐप दिखाई देगा, उससे आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, और एनसीईटी बीएड जो है ऑप्शन वहां पे दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके जो भी कोर्सेस आप लोग लेना चाहते हैं, बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड का, उसको आप चूज करके उसमें जो भी डेमो क्लासेस है उसमें डेमो क्लासेस भी देख सकते हैं, सारी चीजें उसमें आप लोग को उपलब्ध हैं। तो उम्मीद करते हैं आज के वीडियो के द्वारा आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी कि 4 ईयर बीएड क्या है, 4 ईयर बीएड करने के फायदे क्या, 4 ईयर बीएड कौन कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।